हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था और वेडनेसडे का ये व्लॉग है। नहा धो करके दोपहर तक बेटों को मैंने नहला धुला दिया था। दोपहर नहीं, शाम ही हो गई थी क्योंकि उस दिन इतना ज़्यादा काम था। पूरा मैंने स्टफ़ चेंज करा, दोनों बेड खोले हुए थे, वहाँ से सारा सामान इसमें डाला और अभी भी काफ़ी सारा इसमें थोड़ा बहुत पेंडिंग काम है, जो कि थोड़े बहुत क्लॉथ्स रह गए हैं। तो एक बार ये थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए और खुलेगा बेड, क्योंकि अभी पूरी तरह से भी समर्स नहीं आए ना, हल्की फुल्की ठंड लगती है। तो फुल स्लीव्स के जो क्लॉथ्स हैं ना, मतलब स्वेट शर्ट टाइप के, वो रखनी पड़ेंगी थोड़े टाइम के बाद, वरना बाहर इतना स्पेस नहीं होता रेगुलर अलमीरा में, तो वो रखनी पड़ेंगी। बेटू के हेयर्स उस टाइम वेट थे क्योंकि हेयर वॉश करा था, तो अब ड्राई हो गए थे, तो मैंने बेटू के हेयर्स कॉम्ब कर दिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी जो मैं सरोजनी नगर से लेकर के आई थी। जब फ्रेंड आई हुई थी, हम साथ में गए थे, तो उसको बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। मतलब जब उसने शॉपिंग करी तो उसको कलेक्शन अपना बढ़ाना था, तो उसकी वो इंटेंशन थी। और मैंने बहुत सेलेक्टिव सी चीज़ें ली थी कि हाँ, जो मेरे को मतलब पसंद आ रही थी कि हाँ ये मुझे लेनी चाहिए, मुझे बहुत पसंद आ रही थी वो वाली। तो इसलिए मैंने बहुत कम लिमिटेड सी चीज़ें ली थी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एक लिया था मैंने ये कॉर्ड सेट, इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लग रहा था और प्योर कॉटन था। क्लॉथ मतलब जो इसका क्लॉथ था ना, बहुत अच्छा था समर्स के लिए। फुल स्लीव का था, एक वो लिया, एक ये वन पीस लिया था मैंने। ये ले तो लिया था लेकिन दोनों ने ही लिया था ये वाला। बट बाद में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे हमारे किचन के वो क्लॉथ नहीं होते हैं, रुमाल, वो किचन के जो होते हैं, वो वैसी में मस्ती कर करके चिढ़ा रही थी कि यार हमने ना ये वो वाला ले लिया जो किचन में यूज़ होता है, रुमाल क्लीनिंग के लिए या रोटी वगैरह रखने के लिए। सेकंड ली थी मैंने वो वाली टी शर्ट और एक लिया था ये डेनिम शॉर्ट। बस मैंने यही दो चार चीज़ें ही ली थी क्लॉथ्स में। तो अच्छे जो चीज़ें मतलब मेरे को अच्छी लगी वो मैंने ले ली थी। मैं शॉपिंग करने के मूड से नहीं गई थी, बट सरोजनी नगर ऐसा प्लेस है कि आप सोच के जाओ, एकदम ठान के जाओ कि मुझे कुछ नहीं लेना, बट फिर भी इतना तो आप लेकर आओगे ही आओगे। और साथ में मैंने लिया था ये वाला आर्टिफिशियल प्लांट, जो कि मैंने काफ़ी दिन से यहाँ जिस दिन लेकर के आई थी उसी दिन डेकोर के लिए मैंने वहीं पर रख दिया था, तो ये वहाँ रखा हुआ था। और एक ये लेकर आई थी मैं बास्केट, जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकती है। जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं, बिखरा हुआ सामान होता है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको रखा हुआ था मैले कपड़ों के लिए, और उसमें भरे भी हुए थे अभी, क्योंकि विंटर वाले ही चलते जा रहे हैं, वही नहीं ख़त्म हो रहे, तो ये रेगुलर वाले इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पे मैं पहन करके दिखा रही हूँ कि टी शर्ट कैसी लग रही है। हमने एक्चुअली 5-6 टी शर्ट्स ना साथ में ली थी, तो फिर उसने ना मतलब काफ़ी सारी टी शर्ट्स ले ली थी, तो उसने बोला कि ये वाली रहने देते हैं। तो मैंने बोला कि अब निकाल ही ली है तो ठीक है, ये मैं रख लेती हूँ। बस इसीलिए मैंने टी शर्ट ले ली थी, अदरवाइज़ मैं टी शर्ट्स वगैरह की शॉपिंग करने नहीं गई थी। मेरे पास काफ़ी सारी टी शर्ट्स हैं, तो इसका प्रिंट वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छा लग गया था, तो मैंने ले ली थी। एक टी शर्ट ये वाली ली थी, और ये वाला अभी मैंने दिखाया ना वन पीस, ये किचन हैंकी वाला तो ये भी अच्छा लग रहा था, मतलब कॉटन का क्लॉथ था। और अभी वैसे तो इसकी स्लीव्स वगैरह थोड़ी सी लॉन्ग थी, बट हाँ, बाद थोड़े टाइम लॉन्ग यूज़ करके उसके बाद मैं इसको कट भी करा सकती हूँ। फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छा था। और विंटर्स में ना थोड़े वन पीसेस वाली ड्रेसेस मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि गर्मी में ना फुल लेंथ की चीज़ें पहनी नहीं जाती, बहुत गर्मी सी हो जाती है। और बाकी तो डेनिम शॉर्ट था, वो फिर मैंने पहन करके नहीं दिखाया क्योंकि मैं लेट हो रही थी। आ गई थी मैं दोबारा किचन में, क्योंकि आज सुबह से ना मैंने क्लीनिंग करी, पूरा स्टफ़ चेंज करा, दोनों बेड खोले, सामान इधर उधर। वैसे तो मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं बोलोगे आप, मतलब लगेगा आपको कि क्या ही करा, इतना तो नॉर्मल हो जाता है। बट जो हैवी हैवी बैग्स उठा करके खोल करके ये जो थकान होती है ना बॉडी में, मेरे को वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर कुकिंग का भी इवनिंग में टाइम हो गया था, डिनर टाइम हो गया था, और मेरे को कल की भी प्रिपरेशन करके रखनी थी। मतलब इतनी हौच पौच वाला डे था ना आज, कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मतलब लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही थी कामों की। तो ऐसा वाला डे था ये। उसके बाद आई थी किचन में, बॉयल आलू मैंने पहले करके रख दिए थे ताकि मैं फटाफट से आकर के फ्राई कर दूँ। तो बॉयल आलू जो मैंने छीले थे, थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने निकाली थी क्योंकि सब्ज़ी में मेरे को डालनी थी। और संडे को जब हम सब्ज़ी वगैरह लेकर के आए थे ना, तो मैं पुदीना लीव्स वगैरह लेकर के आई थी। और मैंने कहीं पे देखा था कि पुदीने को ऐसे वाटर में लगा दूँ ना तो ये भी ग्रो हो जाते हैं। मैंने मनी प्लांट भी लगाया हुआ है, तो उसमें तो रूट्स आ गई थी। और तो मैंने कहा चलो ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने एक कांच का ग्लास लिया, उसमें थोड़ा सा पानी फिल कर, अभी मैंने टेम्परेरी रखा था, मैं देखना चाह रही थी कि मतलब अगर थोड़ा सही रहेगा तो फिर मैं इसको रख एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और रखे रहने दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने ये ग्लास में ऐसे डाल करके रख दिया था, और ये इतना सुंदर लग रहा था। एक तो जो मिंट की फ्रेगनेंस होती है ना, खुशबू, वो अपने आप में इतनी अच्छी लगती है। तो खुशबू इसकी मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे ये ऐसे लग रहा था, मतलब ग्रीनरी वाइट के साथ अगर मैच कर जाए ना, तो
क्या कहने, मतलब बहुत इन्हांस कर देता है उस प्लेस की ब्यूटी को। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था ये ग्लास का भी, मतलब जो डिज़ाइन वगैरह था ना वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे को ग्रीनरी ऐड करी ना मेनली मैंने वाइट के ऊपर, तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे अभी लगा दिया था। कोई भी आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल नहीं, रियल प्लांट को हम वाटर में ग्रो करते हैं ना, तो उसमें इनडायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए। अगर आप उसको डार्क प्लेस पे रख दोगे ना तो ये सर्वाइव नहीं करते हैं। अभी मेरी किचन की लाइट ऑन थी, या तो इनडायरेक्ट सनलाइट हो, या फिर मैंने अभी अपने से देखा जो मेरा बाहर वाला एरिया है मतलब मेन गेट से, वहाँ पे कोई किसी भी तरह की इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। इनफैक्ट सनलाइट ही नहीं आती, क्योंकि ऊपर से पूरी छत जो है वो कवर्ड है, ताकि बारिश वगैरह भी ऐसे डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसको फुल कवर करा हुआ है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट आती नहीं है। लेकिन मेरे मनी प्लांट को मैंने वाटर में लगाया तो उसकी जो रूट्स थी ना वो ग्रो कर गई हैं। इट मीन्स कि अगर आप जो रियल प्लांट्स होते हैं वाटर में ग्रो कर रहे हो तो वो ग्रो हो जाते हैं, बट उसके ऊपर एक परमानेंट लाइट ऑन रहनी चाहिए। जो हमारा बाहर का कॉमन एरिया है ना, उसमें परमानेंट लाइट जो है वो 24/7 ऑन रहती हैं। वहाँ पे कभी भी अंधेरा नहीं होता है। तो वहाँ पे भी जो मनी प्लांट था वो ग्रो कर गया था। तो मेरा वही था कि जब तक अभी किचन में जल रही है ना लाइट, तब तक मैं यहाँ रखती हूँ, उसके बाद मैं बाहर रख दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लगा दिया था और मैं अपने काम को कैरी ऑन मैंने करा हुआ था। आलू जो थे वो मैंने छील करके रख दिए थे, और उसके बाद ऑयल डाला एक पैन में, और हींग जीरे में मैंने इसको जस्ट फ्राई करा था। जब हम प्लेन कोई भी फ्राई करते हैं ना चीज़ों को, तो हमें ना जीरे को अच्छे से फ्राई करना चाहिए। मतलब जीरे का जो कलर है ना प्रॉपर डार्क थोड़ा सा आ जाए, तो आई थिंक तब ज़्यादा अच्छे से फ्लेवर आ पाता है। और हींग को भी हमको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने देना चाहिए। उसके बाद हींग जीरा फ्राई हो गया था, उसके बाद डायरेक्ट जो बॉयल आलू थे वो मैंने इसके अंदर पैन के अंदर डाल दिए थे। नहीं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो ड्राई मसाले हमको ऐड करने होते हैं ना, लाइक कोरिएंडर पाउडर और किचन किंग मसाला या गरम मसाला, जो भी आप डेली सब्जी वगैरह में मसाले वगैरह डालते हो, वो भी ऑयल में मैंने फ्राई करे थे थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद मैंने बॉयल आलू जो कट करे थे वो ऐड करे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोरिएंडर फ्रेश लीव्स जो होती हैं उनको कट कर लिया था, और आलू जो थे वो ऑलरेडी बॉयल थे, तो इसको बनाने में मुझे 10 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे सब्जी को। जितनी देर बस वो जीरा फ्राई होने में लगा, बस उतनी ही देर लगी होगी। बस डाल करके मैंने इसके ऊपर से ग्रीन लीव्स जो थी वो स्प्रिंकल कर दी थी, और मेरी सब्ज़ी यहाँ पे बन करके रेडी हो गई थी। और साथ के साथ फिर मनीष भी आ गए थे। और देखो अभी सिर्फ जस्ट मैंने ये इतना सा ये किचन वगैरह का काम करा है। बाकी थोड़े से जो ये थे यूटेंसिल्स वगैरह मेरे वॉश करे हुए रखे थे, वो मैंने सारे कैबिनेट्स वगैरह में सेट कर दिए, क्योंकि व्लॉग की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना वो, ताकि व्लॉग में ना मतलब एक कॉन्टीन्यूटी समझ में आए, तो वो मैं ऐड कर दिया था। और जो एक्स्ट्रा थोड़े बहुत काम मैंने करे थे वो मैंने कट कर दिए थे। तो मैक्सिमम मेरे को आधा या पौना घंटा हुआ होगा, आधा घंटा हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो उतनी देर में ही ना ये जो लीव्स थी वो ऐसे मुरझाने सी लगी, कि मुझे तो लगा कि ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो मैंने साथ के साथ ही मैंने कहा मेरा पूरे मिंट लीव्स हैं वो ख़राब हो जाएँ, मतलब बिल्कुल ही मुरझा जाएँ। तो मैंने पानी से निकाल करके वापस उसको फ्रिज कंटेनर्स में ही डाल करके रख दिया था। मैंने कहा ये तो अभी इतनी जल्दी से ही डाउन होने लगा है, तो मे बी ये ग्रो नहीं करेगा। तो फ़िलहाल के लिए मैंने निकाल करके रख दिया था। किसी दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के आऊँगी, क्योंकि अभी मैं यूज़ के लिए चटनी वगैरह के लिए लेकर आई थी, तो वो वेस्ट हो जाता तो मेरी चटनी रह जाती। तो किसी दिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के आऊँगी ना, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट तब करके देखूँगी मैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष आ ही गए थे, तो मैंने चपातियाँ भी साथ साथ सेक दी थी। अभी आजकल मैं बना करके नहीं रखती हूँ, पहले मैं कैसरोल में बना करके रख देती थी। जैसे ही वो पहुँचने वाले होते थे ना, मुझे पता चलता था नीचे तक आ गए हैं, तो मैं बना के दे देती। अभी मैं साथ के साथ बना करके दे देती हूँ। जैसे ही बैठते हैं ना, मतलब सब्ज़ी लगाती हूँ साथ के साथ फ्रेश चपातियाँ बना करके देती हूँ, क्योंकि रात का मेरा कुछ भरोसा होता नहीं है कि मेरे को खानी है या नहीं खानी। तो अभी फ़िलहाल ना मैं ऐसे बना करके नहीं रखती हूँ, साथ के साथ सबको दे रही हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता ऐसे सब लोग इकट्ठे बैठ कर के खाएं, तो साथ के साथ मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चपातियाँ सेक रही थी और साथ में गप्पे कर रही थी। ओपन किचन का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रही थी मैं। और यहाँ पे बेटू आई थी, कुछ पूछ रही थी, तो उसको मैं उसका आंसर दे रही थी। साथ साथ मतलब बोर नहीं होते हैं, ओपन किचन होती है तो काफ़ी अच्छा रहता है। और वही बंद किचन में ऐसे लगता है हम अकेले ही अकेले हैं घर में। तो ओपन किचन में मेरे को कुकिंग करके मज़ा आ रहा है, मतलब मैं इंजॉय कर रही हूँ काम को, बोर नहीं फ़ील हो रही हूँ। उसके बाद मैंने चपातियाँ भी सेक दी थी और सब्ज़ी भी लगा दी थी। मनीष अपना हाथ मुँह धोने के लिए, मैं उनको बोल रही थी होकर आओ, सब खाना बन चुका है। तो जब मैं प्लेट लेकर के गई तो तब वो उठे सोफ़े से कि अब जाता हूँ। मैं बोल रही हूँ इतनी देर से कि
होकर कर हैंड वॉश वगैरह करके आ जाओ। बट ऑफ़िस से आने के बाद भी ना उनके पास काफ़ी सारा पेंडिंग काम होता है, जो कि वो कर रहे थे साथ साथ। फिर मेरी प्लेट मैंने लगाई, मैंने कहा ठंडा हो जाएगा खाना, क्योंकि विंटर्स में ना खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जैसे मैंने प्लेट लगाई तब वो उठे हैंड वॉश वगैरह के लिए, और यहाँ पे बेटू की मस्ती देखी है, वो फ़ोन रख के गए थे अपने सोफ़े में कि आ करके मतलब दोबारा यूज़ करूँगा। तो तब तक उसने टपा दिया और छुपा दिया। मुझे पूछ रही थी कहाँ पे छुपाऊँ, मैंने कहा कहीं भी छुपा दो। तो उसने उसको इसके नीचे, टेबल के नीचे छुपा दिया था, बट मनीष को मिल गया था, वो दिख रहा था वहाँ पे। तो बच्चों की जो चीज़ें, हरकतें होती हैं ना, वो बचकानी ही होती हैं। उसके बाद फिर किचन वगैरह मेरे को वाइंड अप करनी थी। आजकल डिनर वगैरह करने के बाद इनको टी चाहिए होती है, क्योंकि मार्च में ना मतलब हाई लेवल का प्रेशर वाला काम होता है, मार्च क्लोजिंग टाइम होता है। तो ये खाना वाना खा कर के मेरे को बोलते हैं टी बना करके दे दो, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ। तो स्टील के इन्होंने ग्लास में बोला कि स्टील के ग्लास में, पता नहीं इनको स्टील के ग्लास में ज़्यादा अच्छी लगती है कंपैरेटिवली कप के। तो मैंने इनको स्टील के ग्लास में ही दे दी थी। मतलब ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि बोलते हैं मेरे को स्टील के ग्लास में ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर कांच के ग्लास में चाय। तो मैंने ऐसा पहली बार सुना कि यार मतलब चाय में भी टेस्ट बदलता है क्या, कप में और स्टील में पी करके। तो बोलते हैं नहीं, मुझे स्टील के ग्लास में बना करके दे दो। तो फिर वो मैंने स्टील ग्लास में बना करके दे दी थी, और साथ साथ जो भी किचन वगैरह फैली हुई थी उनको साथ के साथ सेट करी थी। काउंटर वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, मतलब सारे जो बर्तन वगैरह क्लीन करने वाले होते हैं ना, उनको सबको इकट्ठे करके मैं सिंक में डाल देती हूँ। सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखती हूँ ताकि फिर मैं क्लीनिंग के काम में रखूँ तो मेरे को इधर उधर भागना ना पड़े। वैसे छोटी छोटी चीज़ें ना हम अपने बच्चों में भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ग्लास या कप कहीं ना कहीं घर में हम चाय वाय पी के, या कुछ भी कॉफ़ी मिल्क वगैरह के ग्लासेस ना इधर उधर पड़े रह जाते हैं। तो मैं बेटू को बोलती हूँ, बेटू पूरे घर में चेक करके आओ, कहीं पे कोई यूटेंसिल्स, को स्पून या कोई भी चीज़ रखी हुई है तो मुझे ला करके दे दो। तो पूरे घर के जितने भी यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं ना, बेटू मेरे को सारे पिक करके दे देती है और सिंक के पास पहुंचा देती है। तो मेरे को काफ़ी हेल्प हो जाती है उससे। उसके लिए ये बहुत मतलब वैसे छोटा सा काम है, लेकिन जब इंसान थक जाता है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा बड़ा काम मतलब लगता है कि यार ये करके दे दिया ना तो अब काफ़ी इजी हो गया काम। तो बेटू मेरे को करके देती है, सारे बर्तन वगैरह वो इकट्ठे करके सारे मेरे को यहाँ पे ला करके दे देती है। उसके बाद सिंक में मैंने सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दिए थे, और मैं अपने कुक टॉप को क्लीन करने लगी थी। आज सिंपल पानी से ही कर रही थी, विम जेल से मैंने नहीं करा था। वीक में 1 बार या 2 बार आजकल मैं विम जेल से करती हूँ, क्योंकि अभी मैं वाटर से ही कर लेती हूँ। हमको ना लाइफ में चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं, बट कुछ काफ़ी हमको पसंद भी आते हैं, वो सक्सेस रहते हैं बोल सकते हो। तो पहले मैं हमेशा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी डालती थी, और मेरे को लगता था कि न्यू किचन होगी, मैंने बताया भी था व्लॉग में कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी ड्राई क्लीनिंग करूँगी वहाँ पे, ताकि क्योंकि नीचे थोड़ा वुड वर्क होता है ना, और टाइल्स वगैरह में कीचड़ वगैरह हो जाएगा तो फिर स्लिपरी हो जाएगा फ्लोर। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ऐसे पानी लेती हूँ, मतलब हाफ़ ग्लास से भी कम बोल सकते हो, जितना हाथ में अब मेरे आ पाता है। तो उसके ऊपर ड्रॉप्स इसके ऊपर ऐसे ला करके डाल देती हूँ पानी को, और उसको पूरे हाथ से फैला देती हूँ। जितना भी ग्रीसीनेस या कुछ भी होता है ना, वो सारा के सारा मतलब पानी डाल करके ऐसे उसको उल्टा ऐसे खड़ा कर देती हूँ कुक टॉप को, तो सारा वाटर वगैरह जो है वो निकल जाता है। उसके बाद एक बार और कर देती हूँ, और अगर थोड़ा और गंदा लगता है तो एक बार और कर देती हूँ, मतलब 2 बार 3 बार कर देती हूँ। उसके बाद उसको ऐसे उठा करके रख देती हूँ, सारा जो ग्रीसी सा पानी होता है वो निकल जाता है। उसके बाद उसको ये वाला जो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है ना, या फिर कॉटन क्लॉथ भी है आपके पास, तो उससे इसको बहुत अच्छे से ना पोंछ दो। तो जितना भी स्टिकीनेस, ग्रीसीनेस हमारी हो जाती है ना, क्योंकि कुकटॉप पे ऑयल का काम होता है, घी का काम होता है, तो वो सारे ना ग्रीसी सा हो जाता है। तो इसको अच्छे से इस क्लॉथ से क्लीन कर दो ना, तो बिल्कुल चकाचक हमारा जो ये होता है ना कुकटॉप, वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप कभी ट्राई करके देखना, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मुझे शेयर ज़रूर करना। तो मेरा जो ये कुकटॉप है ना, काफ़ी अच्छे से इसी तरह से मैं पानी से क्लीन कर लेती हूँ, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, उसमें कोई भी वाटर स्टेन्स वगैरह नहीं होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को मॉर्निंग की भी प्रिपरेशन करके रखनी थी। तो ये कुछ ग्रेप्स वगैरह थे जो कि मैंने इनको अच्छे से वॉश वगैरह करके रख दिया था, क्योंकि कल था बेटू का एग्ज़ाम। मेरे को 5 बजे उठ करके इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सब चीज़ें करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकती, बाई चांस रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, मतलब कुछ भी किसी भी वजह से मैं लेट हो जाऊँ, अलार्म ना बजे, मतलब
100 तरह की टेंशन रहती हैं क्योंकि एग्ज़ाम है। तो ये सारी चीज़ों को ना मैं पहले रात को ही करके रखती हूँ। तो ये मैंने कुछ फ्रूट वगैरह लिया था, वॉश करके रख दिया था ताकि ये वाला कंटेनर जो है वो मैं साथ में लेकर के चली जाऊँ और रास्ते में थोड़ा सा बच्चे को खाने पीने को मिल जाए। और उसके बाद फिर मैंने सारे यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करे। किचन में इधर वाला काउंटर जो था वो अच्छे से क्लीन कर चुकी थी और उधर वाली अभी होनी थी, तो वो मैं हो रही थी। और देखिए मैंने यहाँ पे अपने कुकटॉप को सिर्फ वाटर से क्लीन करा था और आप देख सकते हो बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लग रहा कहीं से भी। और बिल्कुल चकाचक, मतलब मिरर फिनिश बोल सकते हो कि लग रही थी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और डेली डेली थोड़ा सा एफर्ट्स कर दो ना तो हमारी चीज़ों की जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो ऑब्वियसली लॉन्ग हो जाती है। सिंक भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और टैप्स वगैरह को भी मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर दिया था। और किचन जो थी वो मेरी वाइंड अप हो चुकी थी यहाँ पे। और उसके बाद भी यहाँ पे मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसके बाद भी मेरे को मॉर्निंग की जो कुछ और तैयारी वगैरह थी वो करके रखनी थी। ये वाला बैग जो था वो मैंने भर के रखा हुआ था, जो मेरे को सामान वगैरह नहीं चाहिए था, क्योंकि हम नई नई चीज़ें परचेज़ करते रहते हैं। पुरानी चीज़ों ने अभी जगह ही नहीं दी नई चीज़ों को, तो वो नई चीज़ें एडजस्ट कैसे होंगी। तो जो भी न्यू मेंबर आता है हमारे घर पे, हम उसके लिए एक प्रॉपर रूम वगैरह रेडी करते हैं ना, तो वैसे सामान के लिए भी हमको एक प्रॉपर जगह प्लेस फाइनल ज़रूर करना चाहिए। तो अभी काफ़ी सारी न्यू चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, तो ये सारी चीज़ों को जब तक मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी तो वो नई चीज़ें उसमें मतलब सेट नहीं हो पाएंगी। तो जो चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए थी, लाइक मेरे पुराने घर के कर्टन्स थे, तो यहाँ पे मेरा इससे मैचिंग कोई थीम नहीं है जहाँ पे मैं इनको यूज़ कर सकूँ, तो मैंने ये सारे डिस्कार्ड कर दिए थे। और बेटू की ये विंटर वाली ड्रेस थी, समर्स वाली, मैं पहले ही वहाँ पे दे करके आ गई थी। और ये विंटर वाली ड्रेस थी जो कि किसी बच्चे के काम आ जाती, तो इसलिए मैं दे करके आ गई थी। और अगर यूनिफॉर्म काम नहीं भी आएगी तो हम इसको नॉर्मल वैसे विंटर में, जो थोड़ा नीडी लोग हैं वो इसको विंटर में वैसे भी कपड़ों की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी जैकेट वगैरह थी ना वो काफ़ी वार्म थी और लोअर वगैरह काफ़ी वार्म था। बच्चों के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म जो स्कूल ने लगाई हुई थी ना, तो वो काफ़ी वार्म थी वो। तो वो एक यूनिफॉर्म थी, कुछ कर्टन्स वगैरह थे, कुछ मेरी ओल्ड बेडशीट्स वगैरह थी जो मैं उस घर में बिछाती थी और बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में वो थी। बट अभी मैं बोर हो गई थी तो मेरे को वो नहीं चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी सारी न्यू बेडशीट्स मैंने निकाली थी यहाँ पे, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर भी करी थी। और इससे ज़्यादा अगर मैं भर करके रखूँगी ना कि ठीक है ये भी काम में लूँगी और वो वाली भी, तो फिर उसके लिए स्टोरेज मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगी और मेरे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम है। तो इसलिए फिर मेरे को ये वाली बेडशीट्स जो हैं वो डिस्कार्ड करनी थी अब, क्योंकि मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ उनको, अब मैं बोर हो गई हूँ उनसे, तो इसलिए मैंने वो सारी निकाल दी थी। ये 2 बैग बने थे जो कि मेरे को लेकर के जाने थे कि किसी ना किसी के ये काम आ जाएंगे। और उसके साथ बेटू का यहाँ पे बैग भी मेरे को पैक करके रखना था। उसकी पेंसिल शार्पनर सब, पेंसिल वगैरह को शार्प करके मैं रखती हूँ, ताकि बच्चे होते हैं ना डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो हैंड राइटिंग ख़राब सी आती है, तो मैं इसकी पेंसिल वगैरह शार्प करके रखती हूँ ताकि ये अच्छे से राइटिंग वगैरह आए और मैम चेक करने वाले बिल्कुल हैप्पी हो जाएं और एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें। ऐसा नहीं होता है, बट हाँ ये छोटी मोटी तैयारियां मैं करके रखती हूँ। इसके जो भी असाइनमेंट्स वगैरह मेरे को रास्ते में जाते हुए रिवाइज़ वगैरह कराने थे वो भी मैंने डाल दिए थे। मॉर्निंग की सारी प्रिपरेशन मैं कर चुकी थी कि मेरे को उठना है और निकल जाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, सुबह रिस्क नहीं ले सकती मैं। उसके बाद भी यहाँ पे मेरा काम अभी फ़िनिश नहीं हुआ। बेड टाइम में मेरे को बेटू की क्विक रिवीजन करानी थी, मतलब पूरी नोटबुक को मुझे खोलना था, पेजेस पलट पलट के उससे सारे क्वेश्चन सुनने थे, जो कि उसको अच्छे से अब रट चुके थे। इतनी बार मैं उससे सुन चुकी, इनफैक्ट 10 डेज़ का गैप था इस वाले एग्ज़ाम में, तो वो करा रही थी। अभी मेरा वो वाला स्टडी टेबल आपने देखा था ना मॉर्निंग वाले व्लॉग में कैसे फैला हुआ, तो वो भी समेटना था, बट मैं थक गई थी, वो मैंने नहीं समेटा। यहाँ पे हो गए थे सुबह के 5 बज रहे थे। मनीष के लिए मैंने वहाँ टी बनने के लिए रखी, फिर उसके बाद मैं फटाफट से खुद रेडी हुई, बेटू को रेडी करा, ब्रश व्रश कराया, और उसके बाद हेयर्स वगैरह में मतलब क्लॉथ्स वगैरह भी चेंज करे थे, क्योंकि ये जो जीन्स और ये डेनिम वाली चीज़ें होती हैं ना उसके वो बटन्स वगैरह बंद नहीं कर पाती, तो उसके क्लॉथ्स वगैरह चेंज करे। उसके बाद बेटू के यहाँ पे ब्रेडिंग वगैरह करी, मैं खुद भी रेडी होकर के आई थी। मनीष को थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, हम दोनों यहाँ पे रेडी वेडी होकर के बैठे थे। रात को मैंने उसके क्लॉथ्स निकाल करके रखे थे, बट थोड़े स्ट्रैपी थे तो उसको वो नहीं पसंद आए थे। मैंने उसको रात को दिखाए थे, बट वो बोल रही थी कि ठीक है, बट फिर उसके बाद मूड चेंज हुआ था, तो मॉर्निंग में फिर मैंने उसको ये वाली ड्रेस पहना दी थी। और अपने लिए भी मेरे को मॉर्निंग में क्या पहनना था वो सब मैं डिसाइड करके यहाँ टेबल पे रख के सोई थी। तो मैंने जो इसकी लेगिंग्स थी ना, इस वाली ब्लैक की जगह ये वाली ब्लैक पहन ली थी, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर के जो बॉटम्स हैं ना वो बहुत सारे हैं। लगता होगा कि मैं डेली वाला बॉटम सेम ब्लैक पहनती हूँ, बट मेरे पास काफ़ी सारे ब्लैक बॉटम्स हैं। उसके बाद बेटू भी वेट कर रही थी, मैं भी यहाँ पे वेट कर रही थी, और
और मनीष अभी तक रेडी नहीं हुए थे। उसके बाद फाइनली रेडी हो गए थे। आज हमको बाय कार जाना था, तो फिर इसलिए थोड़ा सा 6:30 बजे के आसपास हम निकले थे, वरना जब मेट्रो वगैरह से जाना होता था तो मैं 5:45 बजे तक निकल जाती थी। 5:45 से मैं लेट नहीं करती थी, क्योंकि मेट्रो से जाने में 1.5 घंटा 2 घंटे भी लग जाते थे। तो आज कार से जाना था मेरे को, तो भी रिस्क लग रहा था यार, बाई चांस ट्रैफिक मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर कार काफ़ी गंदी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हुई थी, पार्किंग में खड़ी हुई थी, तो उन्होंने खुद अपनी गाड़ी क्लीन करी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम चले गए थे। बेटू को रास्ते में रिवीजन वगैरह मैं कराते हुए जा रही थी, और सुबह में हमको कार से ही जाना था, तो इसलिए मैं खाने पीने की चीज़ें भी रात को ही पैक करके सोई थी। अदरवाइज़ मेट्रो में फिर मैं ये खाना पीना नहीं लेके जाती हूँ, मेट्रो स्टेशन पे ही हम कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। उसके बाद बस हम रिवीजन करते हुए सुबह सुबह जा रहे थे, और सुबह देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, मतलब कितनी फ्रेश वाइब्स आ रही थी ऐसे सनराइज हुए देख के। हमको अंदर फ्लैट्स की लाइफ में ना ये वाला नज़ारा देखने को ही नहीं मिलता काफ़ी दिनों तक, जब तक छत में ना जाओ। तो इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद मेरे यहाँ प्यारे से भतीजे से, मेरा भाई का बेटा, भतीजा ही बोलते हैं, तो ये देख रहा था, देखो वो देख रहा था फ़ोन देखता है तो उसको बड़ा मज़ा आता है। ऐड आ जाती है तो वो हाथ मार मार के बताता है कि ऐड को जो है स्किप कर दो। ये मेरा भतीजा है, और ये साइड में मेरी दादी है। मम्मी के घर मैं गई हुई थी, क्योंकि बेटू का एग्ज़ाम जहाँ होता है ना, वहीं पास में मम्मी का घर है। उसके बाद नाइट तक हम वहाँ पे थे। अप्रॉक्स 10:30 बजे के करीब हम घर के लिए दोबारा निकले, क्योंकि पहले निकलते तो हमको बहुत ट्रैफिक मिल जाता, आते हुए यही टाइम हो जाता। उसके बाद रात को 12:30 बजे हम घर पहुँचे, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।